शायद मेरी तरह आप लोगों के मन में भी ये ख्याल कभी ना कभी आया ही होगा कि क्यों ना देश की गरीबी को रुपए छाप कर दूर कर दिया जाए। इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार भाई और बहनों, फैक्ट चेकर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश में रुपए छापने का अधिकार आरबीआई के पास है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आरबीआई को ये अधिकार देता कौन है। आरबीआई को ये अधिकार आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 के तहत मिलता है। इसके तहत आरबीआई देश में नोट इशू कर सकती है। आरबीआई अपने नोट्स देश में 4 जगह प्रिंट कराती है। नंबर 1 महाराष्ट्र के नासिक, नंबर 2 मध्य प्रदेश के देवास, नंबर 3 कर्नाटक के मैसूर, नंबर 4 पश्चिम बंगाल के सलवानी, जिसमें से नासिक तथा देवास गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तथा मैसूर और सलवानी आरबीआई के कंट्रोल में है। अब हम ये जानते हैं कि आरबीआई देश में नोट किन बातों को ध्यान में रखकर प्रिंट कराती है। आरबीआई 2 बातों को ध्यान में रखकर नोट प्रिंट करती है। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 इन्फ्लेशन। हम सबसे पहले एसेट की बात करते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 के अनुसार आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ के एसेट होने चाहिए। इसमें से 115 करोड़ गोल्ड तथा 85 करोड़ फॉरेक्स होना चाहिए। इससे कम होने पर आरबीआई नोट प्रिंट नहीं कर सकती है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन एक आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है तथा अधिक मात्रा में नोट छाप देने से इन्फ्लेशन आ जाती है। आइए ये मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। बाज़ार उत्पादन तथा मांग पर चलता है। जब तक बाज़ार में किसी भी चीज़ का उत्पादन उसकी मांग के बराबर रहता है तब तक उसकी कीमत भी स्थिर रहती है, परंतु इसके उत्पादन तथा मांग में परिवर्तन इसकी कीमत पर असर डालते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी देश में कुल 100 लोग हैं, जिसमें से 10 लोगों के पास 100 रुपये हैं और 90 लोगों के पास 50 रुपये हैं, तथा देश में 10 किलो आलू पैदा होता है जिसका मूल्य 60 रुपये है। तो 90 लोग जिनके पास पर्याप्त रुपये उपलब्ध नहीं है वो इसकी मांग ही नहीं करेंगे तथा कीमत स्थिर रहेगी। परंतु अगर सरकार नोट प्रिंट करके सबके पास अब 100 रुपये कर देती है तो 100 लोगों के पास 100 रुपये होंगे, परंतु देश में आलू अब भी 10 किलो ही है, परंतु अब मांग 100 लोग करेंगे, जिसके कारण आलू की कीमतों में उछाल आएगा। इस तरह का उदाहरण हमारे सामने वेनेजुएला नामक देश है, जिसने अधिक मात्रा में नोट प्रिंट करके अपने देश में हाइपर इन्फ्लेशन को निमंत्रण दिया। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन साल 2016 में 274%, 2017 में 863%, 2018 में 13,060% तथा 2019 में 9,586% तक पहुंच गई थी। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि इंडिया में करंट इन्फ्लेशन रेट मात्र 5.09% है। आशा करता हूं आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नोट प्रिंट करके किसी भी देश की गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। इसके उलट ज़्यादा नोट प्रिंट करना किसी भी देश के काल का कारण बन सकता है। इसी तरह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए फैक्ट चेकर को फॉलो करते रहें। जय हिंद।